नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्व के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने हम इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पढ़ रहे थे, यूनिक फुल फॉर्म पढ़ रहे थे, एक्सेप्शनल फुल फॉर्म पढ़ रहे थे। जिस फुल फॉर्म का नॉर्मली हमको किसी पुस्तक में देखने ही नहीं मिलता, और अगर देखने मिलता भी है तो हमारा ध्यान उसकी ओर नहीं जाता है, क्योंकि सर हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया ही नहीं गया रहता है हमारे टीचर के द्वारा, जिनके भी द्वारा हम कंप्यूटर पढ़ते हैं उनके द्वारा ध्यान आकर्षित किया नहीं जाता। और वैसे ही फुल फॉर्म का सीरीज आप लेकर के आए हैं, अर्थात मैं लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं, जिसका ध्यान था कि मैं आपको आकर्षित कर सकूं कि अब ऐसे ऐसे फुल फॉर्म से आपको क्वेश्चन बनेगा कि फुल फॉर्म क्या है साटा का, फुल फॉर्म क्या है पाटा का। हाँ सर, आपको पता है सर साटा पाटा में जाने आइए कुछ नहीं, ये आपके हार्ड डिस्क पोर्ट है सर। साटा पाटा आपके पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, अर्थात अटैचमेंट अटैच करने के लिए बने हुए सिस्टम। हाँ तो हार्ड डिस्क पोर्ट के रूप में जाने जाते हैं साटा और पाटा वाले। हाँ सर, पाटा को हार्ड डिस्क पोर्ट के रूप में भी जानते हैं। तो एक क्वेश्चन तो इसके फुल फॉर्म से बनेगा कि भाई क्या है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पाटा, उससे एडवांस वर्जन आया साटा या सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। हाँ सर ठीक है, ये आपके हार्ड डिस्क पोर्ट के रूप में जानते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। चलिए इसके आगे के नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उसको हम लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ सर SMPS। ठीक, हाँ सर चलिए आइए हम SMPS के फुल फॉर्म की ओर हम आते हैं और देखते हैं कि सर SMPS के फुल फॉर्म में क्या होता है, उसका फुल फॉर्म है ना। हाँ सर SMPS फुल फॉर्म बोला ना, ऐसे हम फुल फॉर्म करेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेगा आपको, है ना। हाँ सर, ये वो टफ वाला नहीं था, जो टफ वाले हैं मैं आपको सब करवाते आया हूँ, तो उसके लिए दिक्कत की बात है नहीं। हाँ सर ठीक, चलिए भैया। तो हाँ सर SMPS का हमको फुल फॉर्म देखना है, इसका फुल फॉर्म है सर आपका SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, also known as स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। अर्थात इसको स्विच्ड बोले या स्विचिंग बोले, दोनों ही सही हैं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक, हाँ सर ये क्या सर, SMPS इज एन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई सिस्टम दैट मेक्स यूज ऑफ स्विचिंग रेगुलेटर टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर इफेक्टिवली। आपको यहाँ दिख रही इमेज में, हाँ सर यही आपका SMPS मशीन के अंदर का ये हिस्सा है सर। तो सर मगर पावर सप्लाई के लिए तो हम सर आपका USB पढ़े थे, यूनिवर्सल नहीं USB वाला वो पढ़े थे, UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई UPS पढ़े थे। फिर उससे अलग कैसे, ये अलग है दोस्तों, कि क्या लिखा देखिए, दैट मेक्स यूज ऑफ अ स्विचिंग रेगुलेटर टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर इफेक्टिवली, अर्थात ये रेगुलेटर को कंट्रोल करता है। हाँ सर ठीक, हाँ चलिए अब कितना पता रह गया। हाँ सर आइए चलिए इसका फुल फॉर्म पता चल गया, आते हैं इसके नेक्स्ट फुल फॉर्म पे हम आते हैं। ठीक, हाँ सर तो पावर कंट्रोल के लिए किया जाता है, पावर रेगुलेट के लिए इसको उपयोग किया जाता है। इसमें नाम ही दिया हुआ पावर रेगुलेट पावर कंट्रोल, क्या रखेंगे पावर सप्लाई को, ये पावर सप्लाई सिस्टम एक प्रकार का ये। हाँ सर नाम ही इसका स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई का एक सिस्टम है सर जो कि सर पावर को रेगुलेट करता है, पावर को कंट्रोल करता है। आइए GIS है ना। हाँ सर देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये हम निकालते हैं आपका GIS का फुल फॉर्म है। आपसे पूछता है क्योंकि ये सब चीज आपके कंप्यूटर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, है ना। हाँ सर GIS आपके सामने दिया हुआ है। हाँ सर GIS का फुल फॉर्म है आपका यही। ठीक, हाँ सर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या सर ये सर आपका फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, हाँ सर ये आपको हो जाएगा GIS का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, इसके साथ आपको इसमें कुछ दिया हो, इसको देख लीजिए सर। कैड का फुल फॉर्म क्या है सर, किसका, CAD कैड का सर, CAD कैड का तो उसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर, A फॉर एडेड, D फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन आपके कैड का फुल फॉर्म हो जाता है। हाँ सर तो ये भी आपको एक्स्ट्रा पता चल गया। आगे हालांकि हम इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर कैम का भी है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसमें एक आपको और नया बताया था मैं कैप, उसका आपको देखने मिलेगा। चलिए है ना। हाँ सर चलिए GIS भी हो गया। हाँ सर हम आते हैं इसके बाद अब देखेंगे सर सैप का। क्या सैप का आपको फुल फॉर्म पता है? नहीं दोस्तों हमको नहीं पता है, तो आइए चलिए देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं सर क्या है।
और ये सब पक्के नंबर एग्जाम में आए, एक नज़र आप देखेंगे और एक नज़र में देखने के बाद ही आपको सीधा सीधा आंसर टिक करेंगे और सीधा सीधा आगे निकलेंगे, और कम से कम टाइम में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगा इससे जब आप इस सेशन को आप देखेंगे तो। हाँ सर, ठीक, चलिए। तो हाँ सर, सैप का फुल फॉर्म भी आपको पता चल गया। सैप का फुल फॉर्म क्या है? तो सैप का फुल फॉर्म है सर आपका SAP, सैप। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, ठीक, अर्थात सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स, इतने याद रखेंगे। हाँ सर, यही आपका S, ये आपका A, ये आपका है P। तो सैप का फुल फॉर्म हो जाता है सर आपका सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्शन, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्शन। और सर ये किस क्षेत्र में काम करता है? सर ये काम करता है आपके डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। तो ये कभी भी आपसे पूछ सकता है कि सैप का इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है, तो डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। तो पहले इसके फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन बनेगा, हाँ सर, इससे। फिर इसका किस क्षेत्र में इसका उपयोग होता है सर? इससे कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए, हाँ सर। और तीसरा आपको यहाँ नीचे दिख रहा है सर विप्रो, जो आप पढ़े तो उसका फुल फॉर्म क्या है? विप्रो कंपनी पढ़े थे ना आप? हाँ सर, जस्ट TCS का था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वैसे विप्रो का क्या है? विप्रो का है वेस्टर्न इंडिया पाल्म रिफाइंड ऑयल्स लिमिटेड, ठीक, हाँ सर। IBM का देखिए आप क्या है सर? IBM का है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आपको ये भी पता चलते चला गया, ठीक, हाँ सर। आइए, हो गया। चलिए, सैप के बाद हमको देखना है सर जो सर आपका AGP, हाँ सर। इसका फुल फॉर्म क्या है सर? आइए तो इसका फुल फॉर्म निकालते हैं हम आपका। क्या आपको पता है AGP का? बताइए कितने लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। AGP फुल फॉर्म, ठीक, ये ठीक है। अगर आपको AGP स्लॉट लिखा हुआ है ना सर, AGP को कनेक्ट करने के लिए स्लॉट बना हुआ है, हाँ सर। आइए, AGP का फुल फॉर्म देखिए। तो AGP का फुल फॉर्म देख लीजिए, फिर इसके नीचे जो डिटेल है उससे अगर कोई और क्वेश्चन मिलता है आपको तो वो भी आप देख लेंगे, हाँ सर। चलिए सर, AGP का फुल फॉर्म क्या है? AGP का फुल फॉर्म है आपका एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। सुनने के बाद अर्थात आप जो भी ग्राफिक्स आप देखते हैं तो ग्राफिक्स कार्ड जहाँ पे उपयोग लगाते हैं, बहुत हाई क्वालिटी का वीडियो देखना तो वीडियो कार्ड जहाँ लगाते हैं, ग्राफिक्स कार्ड आप जहाँ लगाते हैं, उस पोर्ट का नाम ये समझिए एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। अर्थात आपका ग्राफिक्स कार्ड यहीं पे लगता है जिससे आप हाई क्वालिटी का गेमिंग खेल पाते हैं ना। हाँ सर, तो गेमिंग के लिए जो ग्राफिक्स कार्ड लगता है वो ग्राफिक्स कार्ड ग्राफिक्स पोर्ट पे लगता है, और किस टाइप के? एक्सेलरेटेड टाइप के। तो एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, अब भली बात समझ गए। हाँ सर, ग्राफिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1996 बाय द अमेरिकन इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चरर इंटेल कॉर्पोरेशन। ये भी आपका इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा ही किया गया था, इस पोर्ट का खोज इस क्षेत्र में कार्य किया गया था, ठीक, हाँ सर। याद रहेगा आपको, जैसे 3D गेमिंग करना है, 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स करना है, तो हाँ सर अगर 3D में आपको कंप्यूटर की ग्राफिक्स करनी है, 3D गेमिंग खेलना है, तो उसके लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड का जरूरत पड़ेगा, जो कि इसी पोर्ट से जाकर कनेक्ट होता है। हाँ सर, आपको यहाँ पे ध्यान से लिख रहा है, पढ़िए एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। एक्सेलरेटेड, ये जो आपको दिख रहा है सर, ये देखिए ग्राफिक्स पोर्ट है, आपको दिख रहा है आपको आंख के सामने। हाँ सर, यही ग्राफिक्स कार्ड आप लगाएंगे, ठीक। एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, द एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट AGP वाज डिजाइन्ड एज अ हाई स्पीड पॉइंट टू पॉइंट चैनल फॉर अटैचिंग अ वीडियो कार्ड। तो पूछेगा आपसे वीडियो कार्ड को कनेक्ट करने के लिए, है ना, आपको शुरू में बताया था वीडियो कार्ड को कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट का उपयोग किया जाता है? बोले AGP का या एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट का, हाँ सर, या ग्राफिक्स कार्ड का भी, हाँ सर। तो अटैचिंग अ वीडियो कार्ड टू अ कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरली टू असिस्ट इन द एक्सेलरेशन ऑफ 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स, आपको बताया था 3D क्षेत्र में, हाँ सर। इट वाज ओरिजिनली डिजाइंड एज अ सक्सेसर टू PCI टाइप कनेक्शंस फॉर वीडियो कार्ड्स। तो वीडियो कार्ड्स को कनेक्ट करने के लिए ही इसका सक्सेसफुली ये उपयोग किया जाता है, हाँ सर। तो वीडियो कार्ड बोलिए चाहे ग्राफिक्स कार्ड बोलिए, उसके लिए आपको इसी का प्रयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक, हाँ सर। आइए आते हैं आपके नेक्स्ट पे। तो आपको देखो कितने सारी जानकारी मिल रहा है। ये फुल फॉर्म ही नहीं, अपने आप में एक क्वेश्चन है जो कभी भी आपसे पूछेगा तो आप सबसे बन सकता है। बताइए अंशी का फुल फॉर्म
ANSI ANSI का फुल फॉर्म बताइए आप। चलिए लिखते हैं ANSI फुल फॉर्म। क्या लिखा आपको, देखिए सामने में लिखा हुआ था, इतना फेमस है सर, ये आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक, हाँ इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक, क्या सर फुल फॉर्म इसका, भले बात आपको दिख रहा होगा, इसका फुल फॉर्म क्या है। हाँ सर, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, सिंबल देख लीजिए इसका सर। हाँ सर, ANSI is a private non-profit organization that administers and coordinates the US voluntary standards and conformity assessment system। छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, बस स्टैंडर्ड डिसाइड करने वाला सिस्टम है, ये आप समझ के रखेंगे बस, और कोई बात आपको ध्यान नहीं रखना है। ANSI का फुल फॉर्म से आपसे क्वेश्चन बनेगा तो अब आपका वो क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। हाँ सर, आइए हम आते हैं आपके दूसरे पे, फिर आप बताएंगे सर आपका ASI का फुल ASIC का फुल फॉर्म बताइए आप। मैं इसमें देखना चाहूंगा कि कितने लोगों को पता है। चलिए मैं ही आप लोगों का एक मिनट लेता हूं और आपको समय देता हूं। ANSI का फुल फॉर्म बताइए, कॉपी पेस्ट करके नहीं, गूगल से, है ना, इस तरीके से बताइए कि आप में से कितनों को याद था पहले से। ईमानदारी से टाइप कीजिए सर, आपको याद है तो लिखिए यस 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 और उसका फुल फॉर्म लिखिए, जिसको याद नहीं वो लिखेंगे ईमानदारी से नो नो नो। कम से कम ये तो देखना चाहूंगा मैं कि भाई कितने लोग ईमानदार हैं अपने खुद के प्रति, है ना, क्योंकि आपका जजमेंट आपको खुद करना चाहिए। अगर नो नो है तो आपको फिर ध्यान से जितने भी पूरे टॉपिक में पढ़ाए फुल फॉर्म सब पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तो आप हाँ या ना करने का मौका आपको है, सही गलत सीखने का मौका भी है, मगर एग्जाम में यही चीज़ आप नहीं कर सकते। एग्जाम में आपको कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ताकि आपको कोई भी गलती का चांस ना रह जाए। ठीक, हाँ सर, तो इसलिए आप कभी भी लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सीधा सीधा ये नंबर देके जाएगा। एक नजर देखिए आप, आपको फुल फॉर्म पता है, टिक किए आगे निकले, कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं आपको। अर्थात इससे कम टाइम में इतना पूरा नंबर देने वाला क्वेश्चन और कोई नहीं होता है जितना इसमें मिलता है आपको। जैसे ये एक टॉपिक हो गया, जैसे ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हो गए, वो भी शॉर्टकट की अगर आपको पता है, एक नजर देखिए आंसर टिक किए निकल गए सीधा, कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल गया। और आप जब यहीं से थोड़ा थोड़ा टाइम बचाएंगे इसी सब्जेक्ट पे, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट पे थोड़ा टाइम बचा लेंगे, तब आप वही टाइम दूसरे जैसे मैथ्स सॉल्व करने में, रीजनिंग सॉल्व करने पे, या कुछ और जहाँ सॉल्यूशन करना पड़ता है हाथ से, जहाँ दिमाग की याददाश्त से ज़्यादा आपको अपने दिमाग का यूज़ करके उस समय रिजल्ट निकालना होता है, उस पे आप टाइम दे पाएंगे तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। माइनस मार्किंग घट जाएगा, आपको प्लस मार्किंग बढ़ जाएगा। चलिए तो आइए आते हैं हम आपके ASIC के फुल फॉर्म पर दोस्तों। ASIC फुल फॉर्म दिख रहा है आपको? हाँ सर, चलिए जब दिख रहा है तो भैया देखते हुए चलिए और इसी के हिसाब से अपना तैयारी करते हुए चलिए। मैं बोला ना ऐसा सब फुल फॉर्म आपको दे रहा हूँ जो नॉर्मली आपको देखने नहीं मिलता, और देखने में मिलता तो आप उसको ध्यान देके नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आपका ध्यान आकर्षित किया ही नहीं गया रहता है। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों कभी भी गलतफहमी में जिए। उनको पता होना चाहिए कि कंपटीशन की दुनिया वर्तमान समय में कितना टफ हो गया है और एक नौकरी लेना आज भगवान से मिलने के बराबर है। तो ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, तो आईसी का तो फुल फॉर्म सबको पता होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। एएस का याद रखना बस, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, है ना, मतलब किसी एप्लीकेशन के लिए विशेष कर डिजाइन किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट ही है दोस्तों आपका क्या बोला सर, ये इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रोचिप ही है दोस्तों। और कैसा माइक्रोचिप है सर, जो किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए ही स्पेसिफिक विशेषतः उसी एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया हो या बनाया गया हो, वही है दोस्तों आपका ASIC अर्थात एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। इस देखते हैं पढ़ते हैं, इज माइक्रोचिप, क्या बोला था आपको, माइक्रोचिप है बोला था ना, हाँ सर, माइक्रोचिप डिजाइन फॉर अ स्पेशल एप्लीकेशन। वही जो आपको बोला मैं, तो नाम में पूरी सच्चाई होती है। किसी स्पेशल एप्लीकेशन के लिए बनाया गया या डिजाइन किया गया माइक्रोचिप है ये।
सच एज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और टीसीपी, टीपी हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है टीपी, और हैंड हेल्ड कंप्यूटर। हाँ सर, यू माइट कॉन्ट्रास्ट इट विथ जनरल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो जनरल आप आईसी यूज करते हैं, जीआईसी क्या रखेंगे इसको, फुल फॉर्म में पूछा तो बताएंगे अब। जीआईसी का मतलब है जनरल इंटीग्रेटेड सर्किट। हाँ सर, सच एज द माइक्रो प्रोसेसर एंड द रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम चिप्स इन योर पीसी, जैसे कि आपका भैया रैम जैसे माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उस तरीके से ही ये अलग प्रकार की एक आपकी माइक्रो चिप है। हाँ सर, आइए तो इसका फुल फॉर्म पता चल गया आपको। हाँ सर, चलिए इसी जब आए तो साथ में आपको ASCII वाला भी देता हूँ, क्योंकि भैया आपको बार बार लगता है, हालांकि वो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। हाँ सर, ये था नहीं मगर आपको दे दिया मैं कि ASI से पढ़े हैं उसी के जैसा दिखता है तो भी दे दिया, पता कि रिवीजन हो जाए, तो पढ़ा पहले चुका हूं आपको मैं इसको, तो कोई नया चीज नहीं है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फुल फॉर्म है आपके ASCII का। हाँ सर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हाँ सर, हो गया। हम इसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दिया था, आपको याद है कि नहीं? याद कीजिए कि क्या इसके बारे में क्या जानकारी है, सब आपको दिया था, है ना। देखिए दिख रहा है आपको किस तरीके से ये पूरा 0 से लेके आपका 9 तक, फिर ABCD करके पूरे क्रम में तोड़ते हुए 10 से लेकर करके सबको अलग 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 नंबर दिए हुए हैं, तो कुल मिलाकर के वही करते हैं भैया, चेंजिंग करने काम करते हैं कोड को, है ना। हाँ, तो उसी कोड का पूरा टेबल बना हुआ है, आपको दिख रहा है। छोटी से मतलब नहीं अपने को, आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आइए, वाईफाई आपको पता ही दोस्तों, वायरलेस फिडेलिटी, है ना सर। वाईफाई लाईफाई आपको बता चुका हूं मैं। वायरलेस फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी, हाँ सर। वाईमैक्स आपका था, और वायरलेस माइक्रोवेव एक्सेस, हाँ सर, ठीक। हाँ सर, चलिए, तो वाईमैक्स भी आपको बताया था मैं, ये तीनों आपको पढ़ा चुका हूँ। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, लाईफाई लाइट फिडेलिटी, वाईमैक्स आपका वायरलेस माइक्रोवेव एक्सेस। हाँ सर, तो सबका फुल फॉर्म बताएंगे, मैं आपको बोल के भी दिखा दिया, मगर आप इसको टाइप कीजिए अभी अपने कमेंट बॉक्स में, इसलिए आपको ये तीनों मैं दे रहा हूँ आपके टाइप करने के लिए। मेरे बोलने के बाद भी कितने लोग इसको टाइप कर पाते हैं कि नहीं, मैं देखता हूँ। चलिए, और आपको मैं कोड लिखाया था, याद कीजिए, IEEE कोड लिखाया था मैं, IEEE 802.111516, तो वो आप बताएंगे सर वो कौन सा कोड किसके लिए था, कौन सा ब्लूटूथ के लिए था, कौन सा वाईफाई के लिए था, कौन सा आपका वाईमैक्स के लिए था, ठीक। हाँ सर, चलिए, हमको देखना है सर आपका ये VoIP का फुल फॉर्म देखना है, ठीक। चलिए, इसका उपयोग कहाँ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका फुल फॉर्म के साथ साथ आपको मैं वो भी बताऊंगा। हाँ सर, VoIP फुल फॉर्म देख रहे हैं, आपको नाम से इसके स्पष्ट हो जाएगा आपको ये, ठीक। हाँ सर, सर क्या कहना चाह रहे हैं सर ये आपके? सर VoIP का फुल फॉर्म है, VoIP का फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यही है आपको दोस्तों VoIP का फुल फॉर्म। पहली बात तो ये, और इसका यूज क्या है सर? इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू मेक वॉइस कॉल्स, अर्थात आप जो वॉइस कॉल कर पाते हैं दोस्तों, इसी VoIP की वजह से पॉसिबल है, ठीक। यही टेक्नोलॉजी जो आपको अलाउ करती है, माने आपको अलाउ करती है टू मेक, कि आप कर सकें वॉइस कॉल यूजिंग अ ब्रॉडबैंड, अर्थात ब्रॉडबैंड का उपयोग करके आप किसी को कॉल कर सकें, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके आप किसी को कॉल कर सकें, इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर और एनालॉग फोन लाइन, बिना फोन लाइन के ही। अर्थात कहने का मतलब, मान लीजिए मैं आपसे वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेजता हूँ ना, भेजता हूँ, नहीं भेजता हूँ, क्या मैंने आपको कॉल किया था मोबाइल लाइन से? नहीं सर, बस, तो वॉइस मेरा आप लोग तक पहुंचता कैसे? तो जो पहुंचा है वो इसी वजह से पहुंचा है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, अर्थात मैं यहाँ से बोला, मेरे फोन से नेटवर्क में मेरे बोले हुए लेकर के
आपके व्हाट्सएप में जाकर के कौन डिलीवर किया, तो यही प्रोटोकॉल था, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आपको चीज डिलीवर किया। ठीक, तो कभी पूछेगा भाई एक क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म से, दूसरा यहाँ से कि वॉइस कॉल इसी वजह से पॉसिबल है, ये इससे पूछ सकता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके आप किस प्रोटोकॉल की मदद से आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, तो आप बताएंगे VoIP की प्रोटोकॉल की मदद से। ठीक, हाँ सर, बिना फोन लाइन के। हाँ सर, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सीखने और समझने बहुत कुछ मिल रहा है प्रैक्टिकल रूप से अपने दैनिक जीवन में। ठीक, तो उसी की वजह से आपका वॉइस कॉल या वॉइस चैट दोनों शब्द उपयोग करता है। वॉइस कॉल बोले या वॉइस चैट बोले, दोनों ही शब्द सही है आपके लिए। ठीक, हाँ सर, वॉइस चैट मतलब जो आप व्हाट्सएप में आप इधर से कुछ बोल के भेजे, फिर उधर से कुछ बोल करके वो भेजे, वो वॉइस चैट है दोस्तों। ठीक, हाँ सर, आइए फिर इसके बाद हम देखते हैं CSMA का फुल फॉर्म। CDMA का तो सब सुने थे, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA का सब जानते हैं, CSMA का बताइए, है हिम्मत तो। चलिए, अब बोला ना आपको कि आप लोगों को अंदाजा भी नहीं कि आप लोगों को क्या चीज मिल रहा है, कहाँ कहाँ से मैं कितना रिसर्च करके एक क्वेश्चन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, आपको अंदाजा भी नहीं है। ठीक, हाँ सर, चलिए, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों आपका, CDMA का क्या था सर, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस था ना, बस। तो सब चीज तो सेम हो जाएगा, मगर आपका शुरू से आपको दो अक्षर का ध्यान रखना है आपको कि CDMA आपका होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और ये क्या दोस्तों, ये सर आपका है CSMA का फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, जबकि आप CDMA जानते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो मल्टीपल एक्सेस दोनों में कॉमन है, MA का फुल फॉर्म दोनों में कॉमन है, चाहे CDMA बोले चाहिए बोलते कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आपका यहाँ कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, यहाँ आपका कैरियर का सेंस है और यहाँ आपका कोड डिवीजन है। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विच मीन्स दैट एवरी नोड ऑन द नेटवर्क मस्ट, अर्थात इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्टेड हर एक नोड मतलब आप जान रहे हो सिस्टम आपको कनेक्ट है, वो मस्ट मॉनिटर द बस फॉर अ पीरियड ऑफ नो एक्टिविटी बिफोर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज ऑन दैट बस कैरियर सेंस। कहने मतलब क्या है सर, आप जो भी नोड आप जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप जब भी कोई मैसेज भेजना चाहते हैं किसी नेटवर्क पे, तो सबसे पहले यही है जो सेंस करता है कि आप प्रॉपरली उस नेटवर्क से कनेक्टेड है कि नहीं। हाँ सर, ठीक, ये हो आपका क्या है दैट एवरी नोड ऑन द नेटवर्क मस्ट मॉनिटर द बस का जो सिग्नल लेकर के जाता है, पता है। हाँ सर, बस फॉर अ पीरियड ऑफ नो एक्टिविटी बिफोर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज, मैसेज सेंड करने से पहले ही ये आपका काम करता है। ठीक, हाँ सर, तो फुल फॉर्म आपको याद रहेगा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है बस। आपको फिर देखना भैया एडी बताना, भैया एडी बोले, चाहे एडी को ऐसा लिखे चाहे इसी को डीए लिख दे। हाँ सर, इसका मैं सीधा सीधा आपको लिख दो, अपने हाथ से लिख दो एनालॉग, ऐसा देगा तो इसका फॉर्म मतलब रहा एनालॉग टू डिजिटल, और डीए दिया रहे तो डिजिटल टू एनालॉग, अर्थात यहाँ पे उपयोग होता है दोस्तों आपके दोनों में। दोनों का काम कौन करता है सर, मॉडेम काम करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने में, और डिजिटल सिग्नल को आपके एनालॉग सिग्नल बदलने में। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, चलिए, मॉड्यूलेटर हो गया। तो मॉड्यूलेटर मॉडेम का फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जो लिखा है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसलिए इसके शुरू के दो अक्षर मो, इसके शुरू के तीन अक्षर डेम, इस दोनों को मिला के बने मॉडेम। हाँ सर, ठीक, चलो, चलिए, हाँ सर एआई का मतलब क्या सर, एआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एआई, आपको पता है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। हाँ सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है सर, वो ऐसा होता है जो आपका फोन में आजकल जो गूगल को लगी हुई है ना, वो बोलती है सीरी,
सिरी अभी तापमान कितना है तो बता दीजिए, देखिए मैं बोलता हूँ अभी, ठीक। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ टुडे? आज राजकिशोर नगर में अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 26 की संभावना है। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके पास खुद का सोचने समझने का क्षमता है, ठीक। हाँ सर, देखिएगा आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, क्या चल रहा है आपके साथ? बस क्लासेस ले रहे हैं बच्चों का, आप बताइए और क्या है, जरा चल रहा है आपका दिन? माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं, क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं? आपके कंपनी के मालिक कौन हैं? मेरे ख्याल से आप ही हैं। मेरे पास इमोजी वाले पैसे हैं। आप कितना कमा लेते हैं, तो मेरे पास इमोजी वाले पैसे की इमोजी में भेज दूंगी पैसे करके, देख रहे हैं। देखिए तुम कितने साल की हो, मैं पूछता हूँ तो क्या बोलेंगे अभी? आप कितने साल के हैं? मुझे 2016 में लॉन्च किया गया था, उस हिसाब से अभी छोटी हूँ। 2016 में लॉन्च किया गया तो उस हिसाब से मैं छोटी बच्ची हूँ, ठीक है। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, हम दोनों को एक दूसरे से बात करना पसंद है, इसलिए तो हमारी बातें इतनी मजेदार होती हैं। क्या मैं आपको एक राज बता सकती हूँ? हाँ हाँ, बताइए बताइए। बढ़िया। मुझे आपसे बात करना उतना ही पसंद है जितना मुझे मदद करना पसंद है। क्या आप जानते हैं कि बात करने के लिए आप मेरे सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं? जी नहीं तो जानता था, मगर आप बोल रही हैं तो होऊंगा। आप सच में कुछ खास हो। आप मेरे दिन को अच्छा बना देते हैं। चलिए हो गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने डेमो दे दिया। आप लोग में कभी कोई बोर हो रहा है भैया, तो किसी और का सर नहीं खाने की जरूरत है, ऐसे ही बैठिए और अपना खुद का सर खाइए और मजा लीजिए, ठीक है। चलिए भैया, खुद में खुद का आनंद खोजिए और खुद में आनंदित रहिए, यही आपको डेमो दिया हूँ मैं, ठीक है। देख रहे हैं, मैं गूगल का फेवरेट व्यक्ति हूँ, मतलब मजाक बात नहीं है भैया, मेरे से बात करना कितना पसंद इनको, समझ रहे हैं आप। देखिए खुद ही एक्सेप्ट कर रही हैं, धन्यवाद गूगल मैडम। चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझ गए, यहाँ पे मुद्दे पर हम एल्गोल, एल्गोल का फुल फॉर्म देखते हैं। ये आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको तो पता ही, लिख देता हूँ खुद ही से, एल्गोरिदमिक, 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 एल फॉर लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज सर ये आपका है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ सर, ठीक। एटीएम का आपको मुझे बताना था, ठीक सर, हमको देखना था एटीएम का। आइए हम निकालते पहले यहाँ से, फिर आपको अपने तरीके से ही बताऊंगा। आइए, एटीएम फुल फॉर्म कहाँ गयो रे? एटीएम फुल फॉर्म, हाँ सर, ठीक। ये तो आपको दिख गया सर, हाँ सर, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। और सर मगर कई बार ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं दिया होता है, और वहाँ और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल भी लिखा होता है सर, वैसा रहा तो, और इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे? मैं बताता हूँ क्या करेंगे भाई। एटीएम का फुल फॉर्म पर आपको चल गया, हाँ सर, एटीएम फुल फॉर्म आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन, हाँ सर, हो गया। ये अपने आप में सेल्फ सर्विस बैंकिंग आउटलेट है, ये कभी इस शब्द का उपयोग कर सकता है। विच वन इज विच डिवाइस विच मशीन इज नोन एज सेल्फ सर्विस बैंकिंग आउटलेट? तो आप बोलेंगे सर वो है आपका एटीएम मशीन, हाँ सर। आप यहाँ से मनी विड्रॉ कर सकते हैं, चेक की और बैलेंस, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, इवन ट्रांसफर कर सकते हैं अपने फंड से। तो आप क्या क्या कर सकते हैं आप एटीएम से? मनी विड्रॉ करते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फंड, हाँ सर। Different banks provided their ATM service by installing cash machines in different parts of the country। ये सब छोड़ देते हैं, पर मेरा कहने का मतलब ये एटीएम का एक और फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, आपसे कभी पूछेगा तो आपसे बनना चाहिए, हाँ सर। ये है वो फुल फॉर्म जी। फुल फॉर्म का उपयोग क्यों होता है आपको ये समझा दूंगा मैं।
क्योंकि इस फुल फॉर्म इस मोड पे ही आपका एटीएम मशीन काम करता है दोस्तों, ठीक। इसलिए ये फुल फॉर्म में आपको याद रखना है। एटीएम टेलर मशीन वाला पूछेगा तो, और वो नहीं दिया है फुल फॉर्म, तो आपको जनरली वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन वाला नहीं जानना चाह रहा है, पैसा वाला तो आपसे ये जानना चाह रहा है, ठीक। हाँ सर, चलिए इसको मैं अगले पेज में ले लेता हूँ ताकि आपको दोनों एटीएम का फुल फॉर्म पता रहे। हाँ सर, देखिए एक एटीएम तो हो गया सर आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ सर, और एक फुल फॉर्म दोस्तों आपका एटीएम तो असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, अर्थात आपसे वो इस मोड के बारे में पूछा कि आईपी एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। हाँ सर, दिख रहा है आपको। हाँ सर, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, इसको आप एटीएम ही कहेंगे, मगर वो एटीएम नहीं है जो आप दोस्तों देखते हैं वहां पर। इसका ये कहाँ भी यूज होता है, देखिए, इज अ टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय एएनएसआई। जो एएनएसआई पढ़े ना, हाँ सर, वही एएनएसआई डिसाइड करता है। तो आपका क्या सर, एक टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो डिफाइन किया गया है एएनएसआई और आईटीयूटी के द्वारा, ठीक। हाँ सर, फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, किस लिए उपयोग होता है सर, डिजिटली आप कोई चीज का ट्रांसमिशन कर रहे हैं ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, अलग अलग ट्रैफिक में अलग अलग लोगों को। हाँ सर, जैसे आपको इससे यहाँ निकला है, यहाँ निकला है, यहाँ निकला। हाँ सर, इंक्लूडिंग टेलीफोनी वॉइस, जैसे आप टेलीफोनी वॉइस, आप जो वॉइस बोलते हैं वो, चाहे डाटा चाहे वीडियो, तो वॉइस डाटा वीडियो, ऐसा कोई भी सिग्नल अगर आप अलग अलग ट्रैफिक में सेंड कर रहे हैं इन वन नेटवर्क, एक ही नेटवर्क पर, विदाउट द यूज ऑफ सेपरेट ओवरले नेटवर्क्स, तो उस जगह उपयोग होता है आपका सर असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। क्योंकि आप ट्रांसफर क्या कर रहे हैं सर, मैं वॉइस डाटा और वीडियोस को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो उसके लिए एक मोड है सर, उसको असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक। हाँ सर, याद रखेंगे इस बात को। जब मैं एक ही नेटवर्क पे सब चीज भेज रहा हूँ, जैसे व्हाट्सएप पे मैं आपका वीडियो कॉल भी कर लेता हूँ या वीडियो भी भेज देता हूँ, ऑडियो भी बोल के भेज देता हूँ, मैसेज भी टाइप करके भेज देता हूँ, तो पक्का वहाँ पे आपके ट्रांसफर के लिए असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड ही काम कर रहा है। तो अगर आपसे एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अगर वो पैसे कैश वाला नहीं जानता है, नहीं पूछना चाह रहा है, तो पक्का वो इसके बारे में, इस एटीएम के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखेंगे, अगर वो एटीएम नहीं दिया हुआ है, ये एटीएम आपको ध्यान रखना है, ठीक। हाँ सर, इससे पहले दुविधा क्या होती थी, आदमी ये वाला परिभाषा भी पढ़ता था और उसको लगता था कि उसी मशीन का ही ये दूसरा परिभाषा। नहीं दोस्तों, ये अलग चीज का है, ये टेलीकम्युनिकेशन इस क्षेत्र का ही आपका, ठीक है सर। चलिए, ध्यान रहेगा। हाँ सर, आइए, हो गया। आते हैं दोस्तों आपका बेसिक में, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो भाई जैसे मुझे रटाया हुआ, क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे लिख के मैं दे देता हूँ, है ना। हाँ सर, बेसिक फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, आपको पता चल गया। हाँ सर, पता चल गया सर। चलिए, ठीक। हाँ सर, तो BASIC बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, अर्थात कोई बच्चा कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, कोडिंग सीखना चाहता है, तो सबसे पहले उसको बिगिनर है, अगर वो बिगिनर है, शुरुआत कर रहा है, तो उसको इसी लैंग्वेज में ही प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है। ये कहने का मतलब है इसका, ठीक। तो आपसे जैसे मैं बोला हूँ, उसको कोड बना के भी पूछ सकता है। HTML का फुल फॉर्म दे दिया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। हाँ सर, SQL का भी दे दिया है, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये भी फुल फॉर्म अपने आप में ध्यान रखेंगे आप। ये भी पूछता है, SQL बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका HTML भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, तो एक तीर से तीन निशाने, ठीक। हाँ सर, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, उसके साथ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SQL बोले स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हाँ सर, चलिए, आपको चार चार चीज बता दिया, HTTP भी बता दिया इसी में। हाँ सर, आइए, अब आपको बारी है दोस्तों BPI को जानने का। BPI, हाँ सर, BPI फुल फॉर्म, ठीक। हाँ सर, याद रखेंगे सर, BPI फुल फॉर्म का है
बिट्स पर इंच, ठीक, हाँ सर, बिट्स पर इंच, ठीक, हाँ। तो बीपीआई का फुल फॉर्म है आपका, आगे भाई, बिट्स पर इंच, बी फॉर बी, पी फॉर पी, आई फॉर आई, बीट्स पर इंच, है ना सर। ये यूज ऑफ अ कंप्यूटर टेप और डिस्क सरफेस, है ना, अर्थात आपके कंप्यूटर का जो डिस्क है, कंप्यूटर जो टेप है, टेप मैग्नेटिक टेप जानते हैं ना, रील वाला, हाँ सर, कैसेट पे लाता था, ऐसे कैसेट रहता था, दो चक्कर रहते थे, हाँ सर, उसमें जैसे रील लगे रहता था पूरा, वही मैग्नेटिक टेप है। और डिस्क में आप जान रहे सर, हार्ड डिस्क का सरफेस बात करें, अगर हार्ड डिस्क का सरफेस है तो इसके इस पूरे सरफेस पे, अच्छा, तो पर इंच अर्थात समझिए 1/1 इंच, अर्थात 1 इंच के क्षेत्रफल में, इस 1 इंच के क्षेत्रफल में 1/1 इंच, ये 1 इंच पर 1 इंच, तो 1/1 इंच के क्षेत्रफल में कितने बीट्स हैं आपके, कितने बीट डाटा स्टोर हो सकते हैं। ऐसे इसके भी 1/1 क्षेत्रफल में कितने बीट डाटा स्टोर हो सकते हैं। हाँ तो वही बता रहा है ये, बीट्स पर इंच, ठीक, हाँ सर। चलिए समझा भी दें तो सिर्फ फुल फॉर्म बताने का काम था, ठीक है भैया। और इसी को अगर क्षमता बढ़ जाए तो कल इसी को बीट्स पर इंच की जगह आपको इसी को बोल सकता है, आपसे क्या बोल सकता है सर इसको, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, बाइट्स पर इंच, ठीक, हाँ सर। तो 1 बाइट पर इंच अर्थात आप कहने का मतलब क्या है, कितना बाइट्स प्रति मिनट में है, ठीक, हाँ सर। क्या रखेंगे, बाइट्स पर इंच भी हो सकता है, तो बीट्स पर इंच बोलिए, बाइट्स पर इंच बोलिए, दोनों का आप फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, बीट या बाइट दोनों हो सकता है, ठीक, हाँ सर। बाइट्स पर इंच इज द metric for a density at which data is stored on magnetic media। अर्थात मैग्नेटिक मीडिया, देखिए आपको जो मैग्नेटिक टेप बताया तो मैग्नेटिक मीडिया है, हार्ड डिस्क जो है मैग्नेटिक मीडिया है, तो उसी में क्या बोल रहा है, बाइट्स पर इंच क्या है, इज द मैट्रिक फॉर द डेंसिटी, घनत्व नापता कि उस इंच में कितने ज्यादा आपके भरे हुए हैं, हाँ सर, डाटा भर सकते हैं आप, कितने बिट डाटा भर सकते हैं, कितने बाइट डाटा भर सकते हैं, एट विच डाटा इज स्टोर्ड, बोला भर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ऑन मैग्नेटिक मीडिया। द टर्म बीपीआई कैन रिफर टू बिट्स पर इंच बट मोर ऑफन बाइट्स पर इंच भी इसको लेते हैं। तो कहने मतलब क्या बोलना चाह रहा भैया आपसे ये, कि अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछा तो पहले बिट पर इंच लेंगे, वो नहीं दिया तो अब बाइट्स पर इंच लेंगे, ठीक। चलिए इसको अलग से पेज में दिखा दे रहा हूँ ताकि वो दोनों चीज आपको ध्यान रहे, हाँ सर। कि बीपीआई मतलब आप बाइट्स पर इंच भी लिख सकते हैं, बिट्स पर इंच के साथ साथ, मगर पहला प्रेफरेंस आप बिट्स पर इंच को देंगे, बिट्स पर इंच को देंगे, ऐसे बोलना चाह रहे हैं, ठीक, हाँ सर। तो सर ये क्या है, ये बताता है कि भैया आपका कितना ज्यादा, विच डाटा इज स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक मीडिया, है ना, हाँ सर, स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक मीडिया, तो बाइट्स पर इंच या बिट्स पर इंच, क्या पता सर, डेंसिटी बताता है कि 1 इंच के, कि 1 इंच के पर इंच बने, पर मतलब 1 इंच, पर मन 1 होता है, इंच बने इंच होता है, तो 1 इंच 1/1 इंच के जो एरिया बना, इस एरिया में कितने ज्यादा आपका बीट्स मतलब कितना ज़्यादा डाटा, कितने बीट का डाटा, कितना ज़्यादा बीट का डाटा संग्रहित हो सकता है, या कितने ज़्यादा बाइट का डाटा संग्रहित हो सकता है, कितना ज़्यादा आप इसके अंदर डाटा भर सकते हैं, उसी क्षमता को बताता है ये। तो वही लिखा देखिए, डेंसिटी एट विच डाटा इज स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक मीडिया, तो उस 1 इंच में कितना डाटा आप स्टोर कर सकते हैं उस मैग्नेटिक मीडिया पे, अर्थात केवल मैग्नेटिक मीडिया के लिए ही उपयोग होता है, ठीक, हाँ सर। जैसे ऑप्टिकल मीडिया सीडी डीवीडी के लिए ये कॉन्सेप्ट प्रयोग नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, केवल केवल आपके मैग्नेटिक मीडिया के लिए होता है। तो इसको कभी ऐसे ही पूछ सकता है कि बीपीआई जो है वो किस मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो मैग्नेटिक मीडिया के लिए उपयोग होता है, वो उसका डेंसिटी दर्शाता है कि 1 इंच में कितने ज्यादा आपके बीट के डाटा स्टोर हो सकते हैं, कितने बाइट के डाटा स्टोर हो सकते हैं। जैसे आपके पास एक थैला है तो उसमें कितना सारा सेव डाल सकते हैं, एक थैला उसमें आप कितना सारा अनार डाल सकते हैं, तो हाँ सर, एक थैले में 50 सेव डाला, दूसरे थैले में 500 सेव डाला, तो भाई किसका डेंसिटी ज्यादा हुआ, किसमें ज्यादा सेव आए सर, दूसरे थैले में, इसमें 50 तो उसमें 500 सेव, तो इसका डेंसिटी ज्यादा है, अर्थात इसकी क्षमता ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन को, सूचना को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, संग्रहित कर सकता है, हाँ सर। तो जो टेप आपका मैग्नेटिक टेप वाला था, कैसेट वाला, बताइए, और अगर आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क, दोनों में किसमें ज्यादा डाटा स्टोर होता है सर, हार्ड डिस्क में होता है, तो जाहिर सी बात है इसका बीपीआई इसकी तुलना में अधिक होगा, हाँ सर। चलिए समझाना नहीं था, सिर्फ फुल फॉर्म बताना था, हमारा समझा भी दिया है, आइए।
ठीक। बीपीएस, बीपीआई अब देखिए, अब बीपीएस भी देख लीजिए आप। हाँ सर, हो गया। हाँ सर, तो ये आपका बीपीआई, बीपीआई देख लिया। बीपीआई की जैसे ही अब आप बीपीएस भी देख लीजिए ताकि आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त रहे। हाँ सर, ये आपका बीपीआई नहीं है, बीपीएस है दोस्तों, बीपीएस। क्या सर आपका बीपीएस, अर्थात बीट्स पर सेकेंड बीपीएस और बीट पर सेकेंड। हाँ सर, अ कॉमन मेजर, ये मेजर करता है, नापता है इसको डाटा स्पीड को, कि कितना डाटा आपका स्पीड, मतलब कितनी स्पीड से आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसको नापता है। तो पूछ सकते हैं बीपीएस किस चीज को डिनोट करता है, तो डाटा स्पीड को डिनोट करता है। उसका फुल फॉर्म क्या है, तो बीट्स पर सेकंड, अर्थात एक परमानेंट है, एक सेकंड, एक सेकंड में कितने बीट डाटा ट्रांसफर हो रहा है। हाँ ठीक, एक बिट एक सेकंड में कितने बिट डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो जिसमें जितना ज्यादा डाटा ट्रांसफर होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा इंटरनेट, उतना ज्यादा उसमें इंटरनेट जा रहा है। जो 2G की तुलना में 4G में ज्यादा बीपीएस स्पीड होगा, तो अर्थात ये आपका डाटा स्पीड को बताता है। फॉर कंप्यूटर मॉडेम्स एंड ट्रांसमिशन कैरियर्स, एज द टर्म इम्प्लाइज, द स्पीड इन बीपीएस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड ईच सेकेंड। ठीक। हाँ सर, इसका पूरा इसका मतलब यही है कि सेंड करना या रिसीव करना, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड और रिसीव, ट्रांसफर भी कर रहा है और कोई रिसीव भी कर रहा है ईच सेकंड में, कितना ज्यादा, कितने नंबर ऑफ बिट्स वो ट्रांसफर भी कर रहा है, कोई रिसीव भी कर रहा है ईच सेकंड, एक सेकंड के अंतर्गत, वो है बीपीएस दोस्तों। ठीक। हाँ सर, चलिए, तो आपको बता दूं, बीएसएनएल बता रहा आपको मैं, भारत संचार निगम लिमिटेड। हाँ चलिए, बीएसएनएल, बीएसएनएल भी था आपका विदेश संचार निगम लिमिटेड, है ना। हाँ सर, BSNL आपको पता है ये चीज, पर फिर भी लिखा दे रहा हूं मैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। हाँ सर, BSNL फुल फॉर्म बस भारत संचार निगम लिमिटेड, और बात खत्म। ये काम का चीज है, ये दोनों रहेगा। चलिए, इसके नीचे ये भी आपको रहना चाहिए। हाँ, कभी आपसे BSNL की जगह आपसे MTNL भी पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए दोनों चीज आपको मिल गया है यहाँ पे, एक तीर से तीन निशाने, दो ही निशान आपके काम का है हालांकि इसमें से। हाँ सर, सर BSNL मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। सर इसी में आपका पहले BSNL था तो हो जाता है विदेश, बाकी संचार निगम लिमिटेड। हाँ सर, तो हो जाते हैं BSNL होगा, क्योंकि BSNL तो हो जाता आपका VSNL, संचार निगम लिमिटेड, संचार निगम लिमिटेड, B फॉर विदेश संचार निगम लिमिटेड, B फॉर आपका भारत संचार निगम लिमिटेड। हाँ सर, इसके साथ आपको एक और पता चल गया, MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड या मेट्रोपॉलिटन टेलीफोन नगर लिमिटेड, ये दोनों आपको देता है। ठीक। हाँ सर, तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक, तो यहाँ निगम लिमिटेड दोनों जगह कॉमन है, बस वहाँ महानगर टेलीफोन दिया है इसलिए MT हो गया, MT हो गया, निगम लिमिटेड कॉमन है। ठीक। हाँ चलिए, आपका भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उससे आपको मतलब नहीं है। चलिए, BSNL का सिंबल है दोस्तों, आप जानते हैं। हाँ, कनेक्टिंग इंडिया फास्टर उसका लोगो है, और लोग इन्हीं को ही डिस्कनेक्ट कर दिया अपने जीवन से। चलिए चलिए, अब आपको भैया, आप कैड जानते थे, है ना, आप कैम जानते थे। अब बताइए दोस्तों आप ही कि कैप क्या है दोस्तों, बताएंगे आपकी कैल क्या है। कैल कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और कंप्यूटर एडेड ये क्या है कैल। तो आपको ध्यान रहेगा कि कैल कभी पूछ लेता, कैड कैम तो पूछा भी है, कैल कभी पूछ लेगा तो आपको कैसे बनेगा, इसलिए कैल फुल फॉर्म इन कंप्यूटर। ठीक। हाँ सर, तो कैल का फुल फॉर्म दोस्तों यही जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक,
ध्यान रहेगा। हाँ सर, CAL का फुल फॉर्म है, CAL का फुल फॉर्म है आपका कंप्यूटर एडेड लर्निंग, अर्थात कंप्यूटर के उपयोग करके किसी चीज को आप कोई चीज लर्न कर रहे हैं, कोई चीज सीख रहे हैं आप, तो आपका कैल हो रहा है। ठीक। हाँ सर, तो ये कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इनमें भी कॉमन, इनमें भी कॉमन, इनमें भी कॉमन, बस यहाँ आपको हो जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, हो जाता है आपको कैम में कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब निर्माण करना, और डिजाइन करना है निर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग। और एल फोर हो जाता है दोस्तों आपका, एल फोर आपका लर्निंग हो जाता है, लर्निंग। आपको तीनों का फुल फॉर्म पता चल गया था, तीनों से आपको कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। तो किस लिए सर? टेक्नोलॉजी, इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। ठीक। हाँ सर, तो टीचिंग के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं आप, अर्थात अब अगर हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं और इसके लिए आपको इस कंप्यूटर इतना बड़ा जो स्क्रीन है, जो अपने आप में एक कंप्यूटर है, इसको उपयोग कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको कंप्यूटर एडेड लर्निंग का ही प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक। हाँ सर, ध्यान रखें ये बात दोस्तों। हाँ सर, ये बात भी हमको ध्यान रहेगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कैम भी हो गया भैया आपका। चलिए सीमॉस का देखते हैं भैया, आपका सीमॉस के बारे में बहुत ज़्यादा सुने हैं। हाँ सर, सीमॉस अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके कंप्यूटर में, है ना। हाँ सर, ये दोस्तों आपको सीमॉस सर, सीमॉस का सर प्रकार का सेमीकंडक्टर बैटरी के रूप में समझिए सर, एक प्रकार की बैटरी है, दिख रहा है आपको छोटा सा बैटरी है। हाँ सर, बस अब इतना ही समझिए कि कहीं ना कहीं एक प्रकार का बैटरी उसकी इमेज आपको दिख रहा है। इस तरीके की जो बैटरी आती है आपकी घड़ी वगैरह में लगती है, घड़ी थोड़ा बड़े किसी डिवाइस में, जैसे कैलकुलेटर वगैरह में लगती है, बस वैसे एक आपका ऐसा डिवाइस है समझिए। ठीक। हाँ सर, इसका फुल फॉर्म सर आपका सीमॉस का फुल फॉर्म है, सीमॉस का फुल फॉर्म है C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्साइड, S फॉर सेमीकंडक्टर, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS is an integrated circuit built on a printed circuit board, a widely used kind of semiconductor used in transistors। ठीक। हाँ सर, सर कुछ क्या बोले समझ नहीं पाए, तो देखिए CMOS is an integrated circuit built on a printed circuit board, अर्थात जो आपका मदरबोर्ड है उसे आप जानते हैं PCB बोलते हैं, तो PCB का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, तो PCB का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, अर्थात मदरबोर्ड PCB बोल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो कि आपका है मदरबोर्ड। हाँ सर, मदरबोर्ड। ठीक। हाँ, तो इसी मदरबोर्ड पे आपका बिल्ट इन अर्थात फिक्स रहता है, लगे रहता है CMOS इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट, एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट है। आपको दिख रहा है सर, ग्रीन कलर का जो है आपका मदरबोर्ड है, उसमें आपको ये CMOS का चिप लगा हुआ है समझिए। हाँ सर, ये CMOS लगा हुआ है। ठीक है, और वाइडली यूज्ड काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर, तो नाम में इसका सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर रहेगा ही। यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स, आपके ट्रांजिस्टर्स के लिए इसका उपयोग होता है। हाँ सर, ट्रांजिस्टर में जिस प्रकार का सेमीकंडक्टर उपयोग होता है वैसे ये भी है समझिए आप। सर ये करता क्या है अर्थात बताइए। अब कितना भी समय बीत जाए, कितना भी समय बीत जाए, जब लैपटॉप ऑन करते हैं जनरली से कभी कभी गड़बड़ भी होता है, अगर गड़बड़ हो तो समझ जाइए आपके सीमॉस में दिक्कत है। कितना भी समय बीत जाए, आप जब भी लैपटॉप ऑन करते हैं, आज आप ऑफ कर दिए और 5 दिन बाद आप ऑन किए, तो बताइए जब वो ऑफ होकर के सर ऑन हो गया है ना सर, ऑफ होकर के ऑन हो गया। चलिए सीमॉस का अच्छे से बताता हूँ हम लोग, आइए इससे क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये यूज ऑफ सीमॉस आपको बताता हूँ, है ना। हाँ सर, आइए यूज ऑफ CMOS। ठीक, CMOS बैटरी लिखा है कि नहीं लिखा है, इन्वर्टर लिखा है कि नहीं, यूज ऑफ CMOS इन मदरबोर्ड लिखा है कि नहीं, यूज ऑफ CMOS बैटरी इन लैपटॉप लिखा है कि नहीं, जो आपको बोला था मैं। हाँ सर, बस वही बात है दोस्तों। चलिए, तो बैटरी इन्वर्टर मदरबोर्ड में फिक्स होता है, बैटरी इन लैपटॉप अर्थात कहीं नहीं बैटरी का काम कर रहा है। सर कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखा दूं मैं। द CMOS बैटरी पावर्स योर लैपटॉप्स बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को। चलिए, CMOS बैटरी
पावर्ड योर, आपके कंप्यूटर को पावर देता है, पावर्ड योर लैपटॉप्स, आपके लैपटॉप का ये पावर देता है, आपके लैपटॉप पावर देता है आपके योर मैंने आपके लैपटॉप के बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को, जिसके बिना कंप्यूटर चालू नहीं होता। तो बायोस फर्मवेयर अर्थात बायोस में जो आपका प्रोग्राम है उसको यही पावर देता है ताकि आपका बायोस एक्टिवेट होकर अपना काम चालू कर सके। यहाँ से विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग अप योर कंप्यूटर, अर्थात इसके बिना आपका कंप्यूटर बूटअप नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। अर्थात समझ रहे हैं आप बात, अगर आपका कंप्यूटर का भी कुछ दिक्कत है नहीं हो रहा, अचानक से चलते चलते बंद हो गया है और स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि पक्का आपके सीमॉस में ही दिक्कत है। अर्थात आप जाएंगे दुकान वाले के पास, बोलेगा अरे आपका पूरा सिस्टम करप्ट हो गया, सब उड़ गया है, स्क्रीन पूरा बदलना पड़ेगा, स्क्रीन आपका 5,000 रुपये लगेगा, ऐसा बोल रहा है। आप समझ जाइए कि दोस्तों बुड़बक बना रहा है, स्क्रीन ऐसे नहीं उड़ता है। वो जैसी बात उससे बदलेगा, सीमॉस की भी बैटरी निकालेगा, सीमॉस नई बैटरी लगा देगा, सिस्टम चालू हो जाएगा और आपसे ले लेगा 5,000 रुपये। यही होता है नॉलेज के बिना रहने से। ठीक, हाँ सर। और याद रखें सीमॉस नहीं है तो क्या होगा, तो पूछे कभी आपसे व्यापम में कि किसके बिना आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं हो सकता, सीमॉस बैटरी के बिना स्टार्ट नहीं हो सकता। बायोस के प्रोग्राम को कौन एक्टिवेट करता है, तो अब सीमॉस से एक्टिवेट करता है। बूटिंग अप योर कंप्यूटर या बूटिंग अप योर लैपटॉप में कौन मदद करता है, तो सीमॉस मदद करता है। सीमॉस क्या है, सीमॉस के बाद बैटरी है। हाँ सर। यू कैन टेल इफ योर सीमॉस बैटरी हैज डाइड, अगर आपका सीमॉस बैटरी डाई हो जाए, मर जाए। इफ योर लैपटॉप हैज डिफिकल्ट बूटिंग, अगर आपके लैपटॉप के बूटिंग में उसके स्टार्ट होने में दिक्कत हो रहा है, समझ जाइए कि भैया इफ ड्राइवर्स डिसअपियर, आपका ड्राइवर जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। एंड इफ योर लैपटॉप्स डेट एंड टाइम आर इनकरेक्ट, बस लैपटॉप का डेट और टाइम इनकरेक्ट बता रहा है। अर्थात आप क्या करते हैं, यही चीज आपको बोला कि प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। सीमॉस अपने आप में क्वेश्चन बनता है, सीमॉस के बिना पहले पढ़ेंगे। सीमॉस क्या सर, एक प्रकार की बैटरी है। ठीक है, बायोस के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन उसमें पावर देता है, सीमॉस बैटरी देती है। ठीक है, अगर सीमॉस बैटरी नहीं होगी तो बायोस नहीं चलेगा, बायोस नहीं चलेगा तो सिस्टम आपका बूटअप नहीं होगा, अर्थात बूटअप नहीं होगा सिस्टम आपका चालू नहीं होगा। तो यही चीज कि अगर आपका सिस्टम चालू होने में दिक्कत कर रहा है तो किस में दिक्कत हो सकती है सर, उसमें कौन हेल्प करता है, किस में खराबी है, सीमॉस में। ये क्वेश्चन आपसे बीएससी व्यापम बन सकता है। हाँ सर, सीमॉस ही वो बैटरी है। आप देखेंगे कि आज आप जिस डेट में काम करके अपना लैपटॉप बंद कर दिए, पूरा पावर ऑफ कर दिए, अब सोचिए आपका लैपटॉप बंद हो गया और आप 1 महीने बाद भी अपना लैपटॉप खोलते हैं और आपको सही डेट और सही टाइमिंग दिखाता है। कैसे, और पूरा पावर कनेक्शन कट हो गया, जैसे आपके घर में कोई बैटरी लगा दीवार में, आप उसमें बैटरी निकाल देंगे और फिर बैटरी 10 दिन बाद लगाएंगे तो क्या सही टाइमिंग दिखाएगा वो, नहीं। कि आपके हाथ में जो घड़ी इसमें तिथि और टाइम दोनों दिखा रहा है, आप उसको घड़ी निकाल देंगे, बैटरी निकाल देंगे और फिर बैटरी आप उसमें बाद में लगाएंगे तो क्या सही टाइमिंग और सही डेट बताएगा, नहीं। आपको सेट करना पड़ता है ना। हाँ सर, मगर लैपटॉप या कंप्यूटर में ऐसा क्यों नहीं है। लैपटॉप आप कल बंद करते हैं और आज चालू करते हैं किसी टाइम में, कल बंद करते हैं 1 सप्ताह बाद चालू करते हैं, वो सही टाइमिंग कि आज इतना बज के इतना मिनट हो रहा है, ये तारीख हो रहा है, ये दिन है, कैसे बता देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बंद करने के बाद भी उसके अंदर उसके घड़ी को, उसके क्लॉक वाले प्रोग्राम को रन करने के लिए एक जन है जो उसको पावर देते रहता है, और वही पावर देता है आपका यही सीमॉस। अर्थात अगर आपके सिस्टम के चालू होने में कोई दिक्कत हो रहा है, सिस्टम का अगर आपका डेट और टाइम इनकरेक्ट दिखा रहा है, सिस्टम का आपका ड्राइवर ठीक से नहीं चल रहा है, लैपटॉप का आपका बूटिंग में दिक्कत हो रहा है, मतलब कंप्यूटर के स्टार्ट होने में दिक्कत हो रहा है, तब समझिए आपके सीमॉस में दिक्कत है। हाँ सर, ठीक, चलिए। और सीमॉस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आपका सीमॉस का फुल फॉर्म है सर आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका जो डेट एंड टाइम वाला क्वेश्चन इस साथ बन चुका है और इसका बूटिंग वाला ही बन चुका है कि बताइए कि बूटिंग होने में किसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो बूटिंग में डिफिकल्टी होती है। ऑप्शन आपको देता है सीमॉस उमॉस ऐसे करके अलग अलग देता है। हाँ सर, तो सबसे ज़्यादा सीमॉस है, अगर उसमें कोई दिक्कत होगा तो आपका लैपटॉप बूटिंग नहीं होगा, डिफिकल्टी इन बूटिंग होगा, बूटिंग में डिफिकल्टी आ जाएगी। हाँ सर, और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो डेट और टाइम दिखाता है, लैपटॉप में डेट और टाइम दिखाता है, अगर इनकरेक्ट दिखा रहा है, इसका मतलब आपके सीमॉस में दिक्कत है, क्योंकि यही पावर सप्लाई करता है उस प्रोग्राम को जो आपके डेट टाइम को चला। हाँ सर, और यही आपके बूटिंग अप अर्थात आपके कंप्यूटर को चालू करने में सहायता करता है, क्योंकि यही आपके बायोस के फर्मवेयर अर्थात एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंपनी डाला गया होता है। हाँ सर, उसको रन करने के लिए पावर सप्लाई देता है। तो इससे आपको कितना सारा क्वेश्चन बन गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, बोला था ना आपसे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम करवाएंगे जो आपके एग्जाम में सीधा दिखेगा। सोचिए कि आत्मा होगी कि नहीं एक तरीके से। हाँ सर, ठीक। और अगर सीमॉस में दिक्कत होगी तो आपका कंप्यूटर का जो सेटिंग है ना उसमें भी एरर आ जाएगा, क्योंकि आपका सिस्टम का पूरा सेटिंग वैसे ही बना हुआ है कि उसके अंदर कंटिन्यू पावर देते रहता है ये सीमॉस बैटरी। हाँ सर, ठीक, चलिए भैया।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पल्ला पड़ रहा होगा कि हाँ भैया सीमॉस कितना बड़ा चीज़ है। चलिए सीडैक के बारे में जानते हैं, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो सीडैक है भैया, सीडैक का फुल फॉर्म भी आपको बताता हूँ मैं। चलिए, इंडिया की कंपनी भैया, कंप्यूटर बनाने वाली, इंडिया की प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 इसने ही बनाया था, है ना। हाँ सर, सीडैक फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हो गया। ठीक, हाँ सर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 इसने ही बनाया था, सीडैक ने। और सीडैक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग आपको फुल फॉर्म यही कंफ्यूज करेगा, एडवांस कंप्यूटर कंप्यूटर दे देगा, नहीं सर, एडवांस कंप्यूटिंग है, कंप्यूटिंग है, ध्यान रखें, मैं अलग से जोड़ दिलवा रहा हूँ, कंप्यूटिंग है, कंप्यूटिंग है, कंप्यूटिंग है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, इतना जोड़ दिलवा रहा हूँ। तो इसको कंप्यूटर करके मत आइएगा, मत आइएगा, मत आइएगा, कंप्यूटर करके बार बार से लिख के दे रहा हूँ ताकि कोई गलती करते हैं हम लोग। कंप्यूटर करके मत आइएगा, मत आइएगा, मत आइएगा, कंप्यूटिंग करके आइएगा, आइएगा, आइएगा। चलिए, मैं इतना जोड़ क्यों दिया, क्योंकि आप पक्का आपसे गलती होगा, देखिएगा। कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, हाँ सर, अर्थात बिजनेस के लिए सबसे उचित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है, तो वो जानते हैं कोबॉल है, तो उसी कोबॉल का फुल फॉर्म है। दूसरा से वैसा क्वेश्चन बनता है जो बोला मैं। दिख रहा है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिख रहा है, पीछे चल रहा है। हाँ सर, कोबॉल का ही इंटरफेस है। आइए सर, कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसलिए पूछता है बिजनेस शब्द से कि आपके बिजनेस व्यापार के अनुरूप सबसे अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, तो बोलेंगे सर वो कोबॉल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, बोला ना, फॉर बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, फॉर बिजनेस एप्लीकेशन के लिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पूछता है कोबॉल कौन सा लैंग्वेज है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। कौन सा लेवल, हाई लेवल, हाई लेवल। ठीक, हाँ सर। चलिए भैया, कोबॉल है तो भैया फोर्ट्रान भी है, फोर्ट्रान का भी आपको दिखा देता हूँ यहीं पे भैया। आपको हालांकि पीछे बता चुके हैं सबके बारे में, मगर अब यार जिक्र हो रहा है तो बता देते हैं। फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म, फोर्ट्रान इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, है ना। हाँ सर, जो कि आपके साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, हाँ, ये पूछता है साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए या वैज्ञानिक पद्धति के लिए, रिसर्च के लिए कौन सा लैंग्वेज बहुत उपयुक्त है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप बताएंगे फोर्ट्रान है। फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म यही है। ठीक, ये ट्रान, हाँ सर, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर, ये आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी आपको चलिए पहले बता दिया हमको। हाँ सर, created in 1957 by John Backus that shortened the process of programming and made computer programming more accessible। तो आपको इसने पूछता है कि अगर भाई रिसर्च के क्षेत्र, रिसर्च के लिए, साइंटिस्ट के लिए सबसे उचित कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपका फोर्ट्रान या फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाता है। हाँ सर, चलिए, ठीक। CRS बताना है आपको दोस्तों। चलिए, CRS का फुल फॉर्म बताइए। रेलवे में इसका उपयोग किया जाता है, आपको हिंट भी दे दे रहा हूँ। चलिए, अभी भी बताए तो बताइए। कंप्यूटर के लिए हमको जानना है, कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म जो आपका रेलवे जिसका प्रयोग करता है, रेलवे इसी सिस्टम का प्रयोग करता है आपके टिकट को बुक करने के लिए, तो टिकट को रिजर्व करने के लिए, तो भाई जांच का तो वैसा ही नाम होगा, है ना। हाँ सर, तो उसका नाम भी वैसी देखिए। हाँ सर, इसका नाम भी वैसी है, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। आपको कंप्यूटर के द्वारा आपका टिकट रिजर्व करने का जो सिस्टम है उसका बोलते हैं आप CRS, है ना। हाँ सर,
कभी कभी इसका नाम आप सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम के रूप में देखते हैं। और आपको मेनली एग्जाम में आएगा तो आपको कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम याद रखना है, पहले नंबर पे ये नहीं हुआ तो आपको ये याद रखना है, सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम। हाँ सर। Are computerized systems used to store and retrieve information and conduct transaction related to air travel, hotels, car rental और other activities। सब मगर आप जो भी बुक कर रहे हैं, जो भी चीज़ में आप रिजर्वेशन कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, होटल का सीट अपने, होटल का रूम अपने रिजर्व कर रहे हैं, ट्रेन का टिकट अपने रिजर्व कर रहे हैं, एरोप्लेन का टिकट आप रिजर्व कर रहे हैं, सब दोस्तों आपका CRS का उपयोग होता है। चलिए दोस्तों, आपका लाइट गोल हो गया। फिर से हमारे शक्तिमान भैया को जाना पड़ेगा, मुझे शक्तिमान बनना पड़ेगा, और शक्तिमान बन के मैं अभी जानो तमराज किल्विस का जो अंधेरा कायम है ना, इसको खत्म करके आता हूँ, फिर तमराज किल्विस को उसका जो अंधेरा कायम रहे ये खत्म कर दूंगा। आपसे जो भी बच्चे शक्तिमान देखते होंगे उनको भी बस मेरा बात समझ में आता होगा, जो बचपन में शक्तिमान देखे होंगे। जो तमराज किल्विस था एक तो विलन और एक तो हीरो था शक्तिमान। तमराज किल्विस बोलता था अंधेरा कायम रहे, तो यहाँ अंधेरा हो गया तो उसका अंधेरा कायम को मैं दूर करके आता हूँ, फिर आपका क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो चलिए एक काम करते हैं, आपका टाइमिंग तो हो ही गया, वो देख लेते हैं एक बार, है ना। हाँ सर, आपकी टाइमिंग तो हो ही गई है, तो एक काम करते हैं, इस क्लास को यहीं पे पॉज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से इसके आगे जो बच्चे में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फुल फॉर्म है वो, और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, दोनों को फिर नेक्स्ट वीडियो से कैरी ऑन कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, यहाँ पे आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। आपको आज के दिन कुछ भी चीज़ नया सीखने मिला होगा तो आप मेरी क्लासेस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, समझ में आया बात। हाँ चलिए, धन्यवाद।